नमस्कार, ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ईरान में बढ़ती महंगाई और सरकार विरोधी प्रदर्शन दिन प्रतिदिन तेज होते जा रहे हैं, जो सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की सत्ता को सीधी चुनौती दे रहा है। देश के 100 से ज्यादा शहरों में बड़े स्तर पर प्रदर्शन जारी है। ट्रंप भी लगातार चेतावनी दे रहे हैं और इस विरोध प्रदर्शन में अब पाकिस्तान भी फंसता नजर आ रहा है। दरअसल इसका सबसे डरावना सबूत सामने आया है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कराची में कार्गो ट्रक से करीब 2 टन यानी 2000 किलो विस्फोटक जब्त किए। जांच में सामने आया कि ये विस्फोटक शहर के बेहद अहम और भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़े हमलों के लिए ले जाए जा रहे थे। तो ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर कैसे फंस रहा है पाकिस्तान, आपको बताएंगे। साथ ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू किसान कैलाश कोहली की हत्या की जानकारी सामने आई है। इस घटना के बाद से देश में अल्पसंख्यकों का गुस्सा फूट पड़ा है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू कैलाश कोहली के हत्यारों को सजा देने की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी हालात नाजुक बने हैं। तो कैसे चारों तरफ से फंसा है पाकिस्तान, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ईरान में तो विरोध प्रदर्शन अब काफी ज्यादा तेज हो गया है, पर इसका लिंक क्या है पाकिस्तान से? देखिए, सबसे बड़ी चीज आप हिंदुस्तान में भी देखिए, वो तमाम मौलवी मौलाना, लेफ्ट लिबरल कबाल, ये सेकुलर गैंग ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर चुप्पी साधे हुए हैं। इंटरनेट बंद है, फोन बंद है, सब कुछ बंद कर दिया गया है। तो कश्मीर में जब हुआ था तो कितना बवाल मचा था, न्यूयॉर्क टाइम्स तक हंगामा चल रहा था। अभी सारे लोग चुप हैं, कारण उनकी सिंपैथी इस्लामिक स्टेट के साथ है, खामनाई के साथ है। अभी सोशल मीडिया पे आप जाइए, झंडा बदल गया है ईरान का। जो लोग विरोध में खड़े हैं वो ईरान के झंडे के अंदर एक ऐसे बाघ जिसके हाथ में तलवार है और पीछे सूर्य भगवान है। तो अपने पुराने ऐतिहासिक परंपरा और संस्कार, इतिहास को रिवाइव करने, नॉन इस्लामिक इस्लाम का पताका वहां टूट रहा है, खत्म हो रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की इस कार्रवाई, क्या कहा है अमेरिका ने कि वहां मारेंगे जहां तुमको बहुत सारा दर्द होता है और हम वहां पे सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान इस तरीके से फंसा हुआ है क्योंकि आज एक खबर सरेआम हो गई पाकिस्तान के अंदर कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं। किस बहाने? तो वहां जॉइंट एक्सरसाइज चल रहा है एनटी सिटी में, वो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर कहलाता है, वो पब्बी पंजाब के अंदर। वहां अमेरिकन फौज आई हुई है। ऐसे मौके पे जब उधर अमेरिका अटैक करने की बात कर रहा है, आपने पाकिस्तान में जगह दे दी। सोशल मीडिया पे एक और खबर आई कि कराची पोर्ट पे एक ऐसा जखीरा उतरा है जिसमें लाइट आर्म्स हैं। ये लाइट आर्म्स किस लिए हैं? क्योंकि इसे ईरान भेजा जाएगा ये सोच के कि जो वहां पे विद्रोही हैं उनके हाथ में अगर हथियार आप दोगे, दे विल बी एबल टू रन इट और ये मुकाबला कर पाएंगे वहां की गोलियों का जो पुलिस वहां चला रही है। तो एक जो सबसे बड़ी मुसीबत जो पाकिस्तान की ये है कि अब तमाम मौलाना इकराम और जो अलग अलग तंजीमें हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अब ये कह रही हैं कि तुमने यही सौदेबाजी की कि ईरान में सत्ता परिवर्तन जो होगा वो पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान के रास्ते होगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और यकीन मानिए कि ईरान के अंदर जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा और पाकिस्तान का रोल उसमें समझ में आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो तुरंत बोल देंगे कि थैंक यू मुनीर, कि तुम्हारी वजह से जो है यहाँ पे सत्ता परिवर्तन हमने किया, पाकिस्तान जल उठेगा। और हर दिन प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और ट्रंप की रोज चेतावनी भी सामने आ रही है। क्या ईरान को लेकर ट्रंप और मुनीर के बीच में कोई डील हुई है क्या? देखिए, डील तो उसी वक्त हो गई थी जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था और उस समय मुनीर की भूमिका थी। मुनीर उसी समय अमेरिका भी गया था और अमेरिका जब वो व्हाइट हाउस में गया
और उसके बारे में कुछ भी जो जानकारी दी उसे ट्रंप ने उसी समय बताया था कि ईरान के बारे में अमेरिका को पाकिस्तान से बहुत सारी जानकारी मिली है। यानी कि ये जानकारी जो थी वो खुफिया थी, जो ईरान पर अमेरिका और इजराइल के अटैक के लिए जरूरी था। और उसी समय से ये अमेरिका और पाकिस्तान, खासकर ट्रंप और मुनीर के बीच संबंध बेहतर हुए। अब स्थितियां क्या है? दो तरीके से पूरे अरब में एक तरह से विद्रोह चल रहा है। एक अमेरिका के सपोर्ट वाले स्टेट है जो कि सऊदी अरब है, यूएई भी है, और उसके साथ पाकिस्तान है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस पैक्ट, जो इन दोनों ने पैक्ट किया था कि एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर समझा जाएगा, अब तुर्की कह रहा है कि मुझे भी उसमें शामिल कर लो, हम लोग एक साथ खड़े रहेंगे। लेकिन दूसरे तरफ एक शिया सुन्नी का भी विवाद चल रहा है। ये शिया स्टेट है ईरान, और अमेरिका ये चाह रहा है कि जिस तरीके से अरब के उस संघर्ष में कूदने के बाद इराक में हमारी स्थिति हुई, उस तरह की स्थिति नहीं चाहते। जैसे अफगानिस्तान को छोड़कर भागना पड़ा, अपने बेस वहीं पर छोड़ दिए, तालिबानियों का कब्जा हो गया, वैसी स्थिति हमें नहीं चाहिए। ये अरब का क्षेत्र है। अगर ईरान पर जिस समय अटैक किया था उसी समय खामेनेई शासन को खत्म कर देता तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हो सकता था। लेकिन अमेरिका जानता है कि वैसे स्थिति में अगर वहां पर शासन खत्म करेंगे तो अमेरिकी फौज भेजनी पड़ेगी, बेस बनाना पड़ेगा, और फिर डोनाल्ड ट्रंप भी वैसे ही उलझ कर रह जाएगा जैसे बुश रह गया था। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ विद्रोह शुरू होगा, क्योंकि अमेरिका कई ऐसे युद्ध झेल चुका है जिसमें हजारों सैनिक अमेरिका के मारे गए और अमेरिका के अंदर हंगामा खड़ा हुआ। वो सिचुएशन क्रिएट नहीं करना चाहता, तो ट्रंप ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया कि अब पाकिस्तान का इस्तेमाल करो, यहां छोटे मोटे हथियार भेजो पाकिस्तान के थ्रू ईरान में, और वहां प्रोटेस्ट करवाओ, और इस्लामिक शासन के खिलाफ प्रोटेस्ट। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, वहां पूरी व्यवस्था बदलती दिखाई पड़ रही है। ये पारसी साम्राज्य जो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था यूनान के बाद से, दोनों में संघर्ष चला दशकों तक, सदियों तक। ये वही पारसी साम्राज्य की फिर से पुनर्स्थापना की बात है, कट्टर इस्लामिक शासन से मुक्ति। और इसीलिए अमेरिका और पाकिस्तान के इस पैक्ट की जानकारी मिलने के बाद ये पाकिस्तान के मौलाना क्या करेगा, वहां का आतंकी संगठन क्या करेगा, और खामनेई का गुट क्या करेगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर फौज भी जिहादी है, वैसे ही ईरान के अंदर भी फौज जिहादी है, जिहादी फौज है, और उसके पास भी तुर्की से बेहतर ड्रोन सिस्टम है। तो अभी पाकिस्तान के पतन की शुरुआत ईरान से शुरू होगी, अटैक वहां से होगा, और उसके बाद खामनेई बदला लेगा इसी मुनीर से। पहले तो इस मुनीर को निपटाने की प्लानिंग चल रही होगी ईरान में, उसके बाद ट्रंप से लड़ने की कोशिश होगी। और अंदर भी पाकिस्तान फंसा है, क्योंकि जो खबर सामने आई सिंध प्रांत में, वो हिंदू किसान की हत्या की खबर, उसको लेकर अब विरोध लगातार बढ़ रहा है। मैं उस पर आता हूं, लेकिन एक चीज़ और मैं जोड़ दूं कि जो मैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं कि उस वक्त एक खबर आई थी जब इजराइल ने हमला किया था, तो उसके आर्मी चीफ को जो है ख़त्म कर दिया गया। उसको एक अटैक में आर्मी चीफ मीटिंग कर रहे थे अपने तमाम लोगों के साथ, और एग्जैक्ट उस कमरे को अब इजरायलियों ने हिट किया था। 8-10 टॉप कमांडर्स इंक्लूडिंग आर्मी चीफ वो मर गया। अब उसके बाद जो खबर आई थी कि मुनीर ने ही एक घड़ी उसको गिफ्ट में दिया था जो पहना हुआ था, जिससे उसको इजरायलियों की लोकेशन का पता चला। माने इजरायलियों को उस लोकेशन का पता चला, अमेरिका के द्वारा भेजा गया उस गिफ्ट जिसे मुनीर ने ईरान के आर्मी चीफ को दिया था। ये आप अगर कोशिश करेंगे गूगल के ऊपर तो ये खबर आ जाएगी कि वो घड़ी जो एक बहुत बड़ा कारण बना कि तमाम टॉप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उसकी मौत हो गई। तो ये गद्दार है मुनीर, इस्लाम के खिलाफ है मुनीर। ये बातें अब पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, और जब डिस्टर्बेंस होता है तो सारे लोगों की हिम्मत भी बढ़ती है। पहली बार कच्छ के अंदर वहाँ हिंदू प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि किसी हिंदू को जो है वहाँ मार दिया गया। तो ये देखिए कि अब वो ग्रुप जो मुंह से आवाज़ तक नहीं निकाल रहे थे, उनको भी ये हिम्मत पड़ रहा है कि आप हजारों हजार की संख्या में,
कोई लाख के आसपास तस्वीरों से अंदाजा लग रहा है कि हिंदू जो है वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि ये जो इकबाल है इस सरकार का वो खत्म हो गया है। और दिक्कत ये है कि मुनीर अकेला पड़ता जा रहा है कि अमेरिका के साथ मुनीर खड़ा है, इजराइल के साथ मुनीर खड़ा है, क्योंकि अब ये बात कही जा रही है कि ये जो ईरान के अंदर जो ऑपरेशंस चल रहे हैं वो मोसाद, CIA और ISI इन लोगों की एक जॉइंट मीटिंग के बाद ये सारा कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर तो अभी आप देखिए कि जितने भी ये जो विदेश मंत्री उसके हो या रक्षा मंत्री ख्वाजा हो, ये सब के सब अमेरिका और इजराइल के खिलाफ या उसके अलग बयान दे रहे हैं। मुनीर चुपचाप बैठा हुआ है और जब से इजराइल ने कह दिया भाई हमास में तुम्हारा कोई नो एंट्री, अमेरिका भी उसके ऊपर अब शक की निगाह वाकई में और प्रोटेस्ट की कई तस्वीरें भी सामने आई जिसमें साफ देखा जा सकता है कि भारी भीड़ है, आगजनी, नारेबाजी हो रही है। इस तरह की तस्वीरें मुनीर के लिए कितनी बड़ी मुसीबत पैदा कर सकता है? देखिए, पाकिस्तान के लिए मुसीबत है क्योंकि ये सिंध के क्षेत्र में है और हजारों की संख्या में, लाख भी हो सकते हैं, ये हिंदू प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आया। कहां से हिम्मत मिली? अभी तक पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर जितने अत्याचार हुए, पंजाब से लेकर सिंध तक, पंजाब में भी अत्याचार हुआ, कन्वर्ट करा लिया गया, बच्चियों का अपहरण किया गया, उसका निकाह करा दिया गया। इतने बड़े प्रोटेस्ट का ऑर्गेनाइजर कोई मिला नहीं और न ही ऐसा आयोजन किया गया। लेकिन अचानक से क्या हुआ? अचानक से ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत सरकार बांग्लादेश को भी चेतावनी दे रही है और पिछले दिनों सीधे तौर पर ये राजनाथ सिंह ने कहा था कराची बहुत दूर नहीं है, सिंध का क्षेत्र है और ये कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, आगे भी दरवाजे खुले हुए हैं। अगर ये प्रोटेस्ट करते हुए भारतीय सीमा की तरफ आता है तो भारतीय सेना की ये जिम्मेदारी है कि इसकी सुरक्षा करे। इन लोगों को भी लगने लगा है कि भारत में सरकार बदल गई है और बदली हुई सरकार हमें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुद्दा उठाने के लिए तैयार है और सेना भेजने के लिए भी। इसलिए जो सिंध सुलग रहा है तो उधर खैबर पख्तूनख्वा में ये अफगानी लड़ाके सीधे पाकिस्तान आर्मी से टक्कर ले रहे हैं। पाकिस्तान वाले भले ही कह दें, सेना की तरफ से कहा गया 13 लड़ाकों को हमने मार दिया, लेकिन अपनी बात नहीं बताई गई कि 3 विस्फोट हुए, उसमें पाकिस्तान के कितने सैनिक मारे गए। तो इसलिए पाकिस्तान अभी जल रहा है और उसमें मुनीर की जो भूमिका है सबसे ज्यादा और पहले आफत उसी के ऊपर आएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो पाकिस्तान आज अंदर से सुलग रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदू किसान कैलाश कोहली की निर्मम हत्या ने अल्पसंख्यक समुदाय में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। मकान मालिक सरफराज निजमानी द्वारा गोली मारकर की गई इस हत्या के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। तो वहीं ईरान में बढ़ते प्रदर्शन को लेकर भी अब मुनीर निशाने पर है और आंतरिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो पाकिस्तान की इस ताजा स्थिति पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।